मेंशन किया गया क्या लेकर आना, सोना लाना, चांदी लाना, हीरे लाना, अच्छे कपड़े, ये मेरे घर में लाओ। हम पता क्या कर असि घर दा जिन्ना ना गंद बुलाओ आधा चल किसे दरी नहीं काम दे नहीं चल किसे दे, और कोशिश करेंगे कि खुदा के लिए कम से कम तर। और मैं तो अक्सर कहना ना गिरजे वास्ते ना एक बड़ी देग मशहूर है, शरले वाली देग। केड़ी देग ओ केड़ी भला, चने वाली। पालो विच की शरले पालो, शरले छड़ दो शरलियां नू। रोजे स्टार्ट हो गए ने, देग आ रही है चर्च की पाए शरले। अब मुड़ जाओ को विच कोई तुरने वाली भी विच पा लिया करो। क्या लेके आना, सोना चांदी, कतान के कपड़े, जवाहर, सारा कुछ। और जरा गौर कीजिए क्या लिखा है, जाके आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 20। तब बनी इस्राएल की सारी जमायत मूसा के पास से क्या लिखा है, रुखसत हुई, काट और गई। उन्हें कहा चलो काम मुका, ओ थे कलपन दिया कलपन दो इन्ने साल तो कलपन दिया है। रुखसत हुई जमायत अपने घर में जब गई तो क्या लिखा है, और जिस जिसका जी चाहा और जिस जिसके दिल में रगबत हुई। हालेलुया। कलाम ने काम किया, कलाम ने छुआ, कलाम ने टच किया। ये लोग गर्दन कश नहीं बने, बाकी नहीं बने। कलाम पर तवज्जो करो तो क्या देखोगे, भलाई। कलाम सुनने के बाद अब वापस घरों में आए तो दिलों में रगबत हुई कि जो खुदा ने फरमाया है हमें करना है। कि दफा हम लोग चर्चिस में आते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम सुनने के बाद निकल जाते हैं। ये आपके ऊपर भार है, ये आपके ऊपर बोझ आ रहा है। सो लिखा है, और वह हैमा इज्तिमा के काम और वहाँ की इबादत और मुकद्दस लिबास के लिए खुदावन का हदिया लाया। और क्या मर्द क्या औरत जितनों का दिल चाहा, जितनों का क्या लिखा है, दिल चाहा। अच्छा, मुझे इस साल 24 में बड़ी खुशी हुई, और खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि हमारी कलीसिया में से बहुत से लोगों ने इस साल ऑफरिंग देने के लिए कदम उठाया है। वो खुद आ रहे हैं हमारे पास, वो खुद अपने हदिये लेकर आ रहे हैं। भाई साहब, हमने इस साल अहद किया है हम अपनी टाइट खुदा को पेश करेंगे। तो सी नहीं आए तो आपके दिल में रगबत डाली है खुदा ने, आपके दिल में खुदा ने बात डाली है। और जिस बंदे को खुदा ने उसका लाइफ स्टैंडर्ड अप करना होता है, उसके हालात बदलने होते हैं ना, खुदा दिल च गल पा छड़दा है, पुत्रा ये है राज ही, इस कानून को अपना, आप आगे बढ़े। खुदा इंसानी हाथों से आपकी मदद करता है। नंबर 2, हैंड ऑफ गॉड, खुदा अपने हाथ से आपकी मदद करेगा। अब गौर करें, जब इस्राएली मिस्र में थे तो क्या लिखा है, खुदा ने उनको किसके सबब से खिला रहा था, यूसुफ के सबब से। लेकिन ख़ुरूज की किताब पहला बाब पढ़िए, अब हुआ क्या, वो पहला हिस्सा, वो पहला कनेक्शन मुनक़ता हो गया, टूट गया। अब अगला जरिया क्या हो गया शुरू। ख़ुरूज पहला बाब आयत नंबर 8 पढ़िए, क्या लिखा है जी। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता लो जी, अब नवा बादशाह आ गया यूसुफ के बाद, और वो यूसुफ को नहीं जानता था। और लिखा है वो क्या लिखा है, यूसुफ को, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए। अब गौर करें, सिलसिला टूट गया ना रोटी वाला। बंदों पर इत्काद कर रहे थे, यूसुफ पर इत्काद। खुदा ने कहा नहीं, अब आपको नया सबब बताता हूं। कौन सा? पहले आदमी का हाथ था, अब किसका हाथ है, खुदा का हाथ है। और खुदा के हाथ ने फिर खिलाया कैसे, खुदा के जरिए ने खिलाया कैसे, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आसमानों से मन बरसना शुरू हो गया। ये कौन दे रहा था, ये किसका हाथ था? पहले किसका हाथ था, इंसान का। अब किसका हाथ आ गया, खुदा के पास बड़े जरिए आपको खिलाने के।
आप कहते हैं मेरा छुट गया तो मेरा की बनेगा, अगर मुझे देना, अगर मेरा डोनर मर गया। मुझे याद है मैं कराची में गया हुआ था, तो वहाँ पर किसी बड़े खादम ने कहा भाई साहब दुआ करें। मैं क्या क्या हो गया? हमारे आजकल डोनर जो है वो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं क्या अखां लाइया तो हाँ डोनर वाल तो लाते ना उत्ते अखां खुदा वाल, तो आपकी रसाई बंद नहीं थी होनी है। खुदा आपको प्रोवाइड करने पर कादर है। और लिखा है 40 साल खुदा उन्हें क्या कर रहा था? 40 साल खुदा उन्हें बियाबान में खिला रहा था। खुदा को अपना जरिया बनाया करें। खुदा को अपना जो आपके कनेक्शन है खाने को, वो खुदा को अपना रब, अपना राज़िक माना करें। खुदा ने अपना राज़िक बना लो। इंसान के बारे में लिखा है इंसानी मदद अब्स है और इंसान पर तवक्कल करने वाला क्या है? मलाऊन है। खुदा आपको खिलाएगा। आप लोग महंगाई की बातें कर रहे हैं, आप लोग कम सैलरी की बातें कर रहे हैं। हम लोग घबरा जाते हैं, नौकरी छोड़ देना तो घबरा जाते हैं, ओहो नौकरी छूट गई है, ओहो घबराना शुरू कर दी, बीमारी आ गई है, घबराना शुरू कर दिया आपने, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, घबरा गए, कर्ज वाले सताते हैं, घबरा गए। तो यीशु मसीह ने फरमाया था तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या आपका खुदा मर गया है? बताइए, मर तो नहीं गया थोड़ा खुदा? किदा खुदा मर याद है? अगर आपका खुदा मर गया तो उसका मतलब है आप अपनी ताकत पर भरोसा किए हुए हैं। खुदा जब अपने लोगों को मुहैया करते हैं तो कलाम लिखे खुदा एलिया को करेत के नाले से पिला रहा था। कहां से पिला रहा था? और फिर गौर करें बाइबल मुकद्दस खुदा के तरीकेकार, खुदा के प्रोवाइड करने के तरीकेकार। नबी भूखा था, इंसानी जरिया टूट गया, इंसानी जरिए खत्म हो गए। फिर खुदा ने कहा कबों से जाओ 2 टाइम मेरे नबी को गोश्त और क्या देकर आओ। कहा किनको? आज नहीं कवे आ सकते कि आज दे कवे मॉडल कवे हो गए और नहीं मननेंगे खुदा दी। क्यों कवे कहेंगे नहीं नहीं मैं आपसे एलियस मैं ठीक है, लेकिन आजकल सियासी आजकल 2024 दे कवे हैं। अच्छा कवे की नेचर पता है क्या? वो छीनता है, वो खुद गर्ज है। यहां पर तो खुदा ने कवे की नेचर चेंज करके उसे ये बताया जा मेरे नबी को खिला। ये खुदा के जरिए है। अच्छा पतरस ये मुझसे टैक्स मांगते हैं, जा दरिया में बंसी डाल और जो मछली पहले पकड़ेगा उसको क्या करना? उसके मुंह में तुझे क्या मिलेगा? मिसकाल मिलेगा। आज खुदा नहीं कर सकता। और मैं ये गवाही आपको बताने लगा हूं, यकीनन मैंने अपनी बीवी से भी शेयर की। एक दिन बड़ा परेशान था फाइनेंशियली तौर पर, और मेरे अकाउंट में कोई 11 से 12 हजार रुपया होगा, मुझे पता था, और मुझे कुछ बड़ी रकम चाहिए थी। ये मैं आज आपको यहां से ऑन द स्ट्रीट बता रहा हूं। और कुछ चर्च का काम मुझे करना था और मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं थी है। और मुझे ये पता था कि चंद महीने 2-3 महीने पहले मेरे अकाउंट में 11 हजार था। मैं तो गया ना अकाउंट तो मशीन च मैं मारे नंबर शंबर तो मैं 5,000 कढ़िया बिचों, तो मैं क्या बाकी 6 रह गया। और मैं पर्ची खोली तो विच सी 1,06,000 रुपया। मैं क्या कि तो आया? फिर मैं किसी ने घलिया होगा, ना मैनू किसी का मैसेज आया, ना मुझे किसी ने कॉल की कि हमने आपको पैसे भेजे हैं। मैं चुप करके मैं क्या खुदा का शुक्र है मैं कढ़ाए पैसे। तो चर्च का एक दो मैंने काम करना था। खुदा आपको गैबी तरीके से भी मुहैया कर देगा। खुदा आपको अपने तरीकों से मुहैया करने पर कादर है। अब गौर कीजिएगा, बाइबल कहती है अब्राहम को खुदा ने क्या मुहैया किया? मेंढा। क्या मुहैया किया? ये मेंढा किसका था? आवारा था को मेंढा? भाई मेंढे बिकते हैं, भेड़ खो जाए किसी बंदे की भेड़ होती है, लेकिन ये मेंढा कहां से आया? ये आवारा मेंढा था, लेकिन हाँ ये मेंढा खुदा का मुहैया किया मेंढा था। खुदा आपकी जरूरतों के लिए आपको कहीं से भी, जहां नहीं बोया वहां से आपको क्या, यहां से काट, जहां नहीं बिखेरा वहां से क्या करेगा, यहां से इकट्ठा कर। खुदा को अपना जरिया मानिए। खुदा आपका प्रोवाइडर है। इंसान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, कौन जिंदा है? तो खुदा मुहैया करने पर कादर है कि नहीं? अच्छा जब मन आसमान से गिरा ना
तो पता लोगों ने क्या कहा, लोगों ने उसका नाम रखा मन। मन का मतलब है ये क्या है, क्योंकि खुदा दे काम इंज होंदे जी, खुदा दे काम समझ नहीं आते, समझो बात देर से समझ आती है, लेकिन जब खुदा आपको मुहैया करेगा तो वो आपकी सोचों से बढ़कर होगा। हर बंदा प्रॉब्लम में, हर बंदा मुश्किलात का शिकार, लेकिन भाई आपके खुदा के घर में गुरबत नहीं है। साड़ी पाकिस्तान की हुकूमत कर्जियां च दबी होएगी, आपका खुदा कर्जों में नहीं है। आपका खुदा आसमान और ज़मीन का खालिक है। सोना उसका है, चांदी उसकी है, ज़मीन की मामूरी सारी उसकी है। दुनिया के बादशाह गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपका बादशाह गरीब नहीं है, प्रोवाइड करेगा आपको। लेकिन अपनी आंखें इंसानों पर, ऐसा ना हम लोगों ने इंसानों को अपना खुदा बना लिया होता है। सब तो पहला ज़हन च ख्याल आएगा, इंसानों को ढूंढते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो। लोग जब हमारे पास आते हैं और हम उन्हें कहते हैं खुदावन आपके लिए काम करेगा, और जब मैं कहूँ ना जी मेरे वास्ते तो पैसा तो टेंशन कोई नहीं, तो खुदा दे देगा, तो मैं कहते तेनू। अब गौर करें, मुझे कलाम सुना दिया तो खुद को मुझे कहा पैसा तो टेंशन नहीं लैंदी, तो खुदा जिंदा है, तो बताइए क्या, तो फिर कोई टेंशन है। यहां चर्च में पूरे बैठे लोग, आप यहां बैठे, किस बंदे पर 20 लाख का कर्जा है बताइएगा, किसे है? 5 10 5, मैं 45 लाख वाला बंदा थे खलोता, और मैं दलेरी से खड़ा हूं और मैं खुशी से खड़ा हूं, बिल्कुल आराम से सुताना मैं। पता क्यों? हमारी प्रोवाइडिंग आसमानों से आती है, अब तक भी और आगे भी, जरा इथों तक लैके आया है। क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं एवं 50 रुपए तो परेशान, 3 तो परेशान, की होया हांडी कितों बनेगी। एक बंदा कहता है पैसा खाना नहीं मिल रहा, मैं क्या खुदा दे बंदे ना खाना, कहता कितने, मैं क्या जा माम साहब नहीं है, दसो वो है कि नहीं? भाई साहब मैं क्या खुला, मैं क्या जा भी खा तो मेरी भी लाई। क्योंकि हम लोग असल में छोटी छोटी बातों को लेके टेंस होते हैं। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, पहला हाथ किसका है? इंसान का। दूसरा हाथ, अब आखिरी चौथी से बात सुनिएगा, किसका हाथ आपको खिलाएगा? सुनिएगा, हिज ऑन हैंड, ਤੁਹਾਡਾ अपना हाथ। सुनिएगा अपलू साहब, ये है इंसान का हाथ। ये किसका है? ये किसका है? खुदा का। ऐसा तो सिरा जो ऐ किदा थे उन भला ओ थे किटो जो। गौर करें खुदा को खिलाएगा कैसे? ये है इंसान का हाथ, ये नहीं ना काम आया, ये किसका हाथ है? ये खिलाएगा। फिर खुदा ने कहा अच्छा इस्राएलियों, अब मैं तुम्हें नया तरीका बताऊंगा, अब तुम अपने हाथों से खाओगे। कलाम में निकाली इस्तिशना की किताब, निकालिएगा, सॉरी यशवा की किताब 5वां बाब। हुआ क्या? खुदा का जरिया माकूफ हो गया। जरा निकालिए मेरे साथ, यशवा 5वां बाब 12वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है जी? पढ़िएगा जरा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया। क्या लिखा है? मन क्या हो गया? मौकूफ हो गया। मन कहां से आ रहा था? दे कौन रहा था? अब खुदा का तरीका, खुदा का जरिया बंद हो गया है जी। कितना जरिया बंद हो गया? खुदा, हमें लगता है कि शायद खुदा नहीं, अब खुदा ने तरीका चेंज कर दिया। अब तुम अपने हाथों से खाओगे। किसके हाथों से? कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? और फिर खुदा ने आपके लिए बरकत के दरवाजे खोल दिए। एक हवाला पढ़िए इस्तिशना की किताब 11वां बाब। सुनिए यहां पर खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात इस्राएलियों से की, मैं तुम्हें अब कहां खिलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, क्या तरीकाकार होगा। इस्तिशना की किताब 11वां बाब निकालिए। इस्तिशना की किताब, जब मन मकूफ हो गया तो खुदा ने उनसे क्या वादा किया? इस्तिशना की किताब 11वां बाब आयत नंबर 8 से पढ़िए, क्या लिखा है जी? 8वीं आयत से, इसलिए इन सब हुक्मों को जो आज मैं तुझको देता हूं तुम मानना,
ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुंच जाओ जी। और उस पर कब्जा भी कर लो जी। और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो जिसमें दूध और शहद बहता है। सुनिएगा, किस मुल्क में जाना है अभी? कहां जाने लगे हो जी अब तुम? ओ, वो मुल्क जहां पर जबरदस्त फ्लो है। कहां जाने लगे हो? जहां दूध और शहद क्या करता है? बहता है, बहने वाली नदियां। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावन ने उनसे खाई थी जी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है, क्या लिखा वो है? मुल्क मिस्र की मानद वो नहीं है। मुल्क मिस्र की मानद नहीं है। मिस्र में क्या करते थे? पढ़िए आगे। जहां से तुम निकल आए हो जी। वहां तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पांव से नालियां बनाकर सींचता था। खुदा कहता है जब तू मिस्र में था, जब तू बीज बोता था, तो बीज को उगाने के लिए तू दरिया नील के अंदर जाता, वहां से पानी भर के लाता और चल के आता था पैरों के बल, और फिर तो अपने पैरों की मेहनत से उसको देता था पानी, और फिर को महीने बाद में थोड़ा जा बाहर होता सी। लेकिन नहीं, अब फुट पंप नहीं, अब ओवरफ्लो है। किस मुल्क में आएगा तू? कई लोग ऐसे वो कहते हैं भाई साहब शुक्र है बस गुजारा चलता पे, बस भाई साहब खुदा रोज ही दे दे। मैं नहीं मुतफिक इस बात से, ना मैं इस बात को एग्री करता हूँ। खुदा का मंसूबा आपके लिए है दूध शहद की नदियां जहां बहती हैं। पहले तो अपने पैरों से पानी की नालियां बनाता था, अपने पैरों से पानी भर भर के लाता था, लेकिन अब तेरी जिंदगी में नया मुल्क, नया सीजन, नया दौर आने वाला है। अब तुझे मैं ओवरफ्लो ब्लेसिंग दूंगा। लिखा है कैसे अपने हाथ से खाओगे? लिखा है मलाकी के सीफा में, अपनी पूरी दाये की जहीरा खाना मिलाओ, मैं आसमान की एक खिड़की खोल कर तुम्हें, क्या लिखा है? दरीचे के लिए वहां पर लिखा है इंग्लिश वर्ड फ्लड गेट्स। किंज बरकत आने लगी है। और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, नईम प्रसाद बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, अगर 10 साल में आपके फाइनेंस नहीं बदल रहे, बिलीवर्स, अगर 10 सालों में आपकी माली कंडीशन नहीं बदली, चेक योर गिविंग। अगर 10 साल आपको हो गए मसीह में आया और आपकी कंडीशन वही की वही है, आप कर्जों में दबे हैं अभी भी, तो चेक कीजिए क्यों, वाई? क्या आपका खुदा कमजोर हो गया? क्या खुदा आपका चाहता है कि आप कर्जों में रहे? वो तो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें। खुदा का मंसूबा है। और फिलिप्पस क्या लगा, खुदावन साढ़े को थोड़ी जियां रोटियां ते थोड़ियां यकीन है मछियां ने। बेवा कह लगी मेरे को मुट्ठी आटा ते थोड़ा जा की है। खुदा कहते नहीं नहीं, ये पुराना सीजन था, अब सीजन नया ये होगा, सारे लोग भी रोटी खाएंगे, मछली भी खाएंगे और 12 टोकरे भी बचेंगे, बेवा भी खाएगी, उसका कुंबा भी खाएगा, नबी भी खाएगा, और तेल आटा फिर भी खत्म नहीं होगा। ये सीजन है। 24 में खुदा चाहता है आपका सीजन बदल जाए, 24 में आपकी कंडीशन बदल जाए। 23 में आपने गुर्बत ली, थोड़ा थोड़ा लिया, थोड़ा आटा थोड़ा तेल नहीं, खुदा जब 24 में खुदा आपको चाहता है कहां पर बहना शुरू करो, आपकी जिंदगी में दूध शहद क्या करे, पानी के रेलों की तरह खुदा आपके पास पैसा भेजे। और ये बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, वो ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग। लेकिन ब्लेसिंग का तरीका क्या है? आदमी का हाथ, खुदा का हाथ, आगे क्या आगे उन। मैंने कहीं से सुना, लोग कहते हैं जब कोई है ना मुसीबत, तो कोई वड्डी मां आंदी कहती है वे नीतिए हथों कुछ, वो आंदी हथों ना मैं कढ़िया, मैनू खुदा कढ़े तो कढ़े, मैं नहीं कढ़ी, है ना। हम कई दफा कंजूसियां दिखाते हैं खुदा की जात के लिए भी। खुदा ने आपके लिए तरीके कार रखे हैं, बर्ग लिखा है मेहनती का हाथ
हुक्मरान बना देता है। मेहनती का हाथ क्या करता है जी? हुक्मरान बना देता है। सो अपने हाथ पर आप गौर कीजिएगा। कलाम में लिखा हुआ है खुदा के बारे में, वो अपनी मुट्ठी बंद करके, क्या लिखा है कि आदत तुसी नहीं खोलनी, कोशिश करें 10 विच घुटना नहीं कर, घुट खबरदार तो नजर आए थे। वो आंदा मेरा साथ निकला थे, मन्या तू मनु कढ़िया, मेरा साथ कढ़ ना, नजर ना किसी ने आई है ना। चेंज हो जाए, चर्च तब्दील हो जाए, अपनी मेंटालिटी चेंज कर लें, चेंज करें अपनी मेंटालिटी। हले भी 20 भांडे, हले भी 10 भांडे। गौर करें आप अपने खुदा से कैसा प्यार करते, कैसी मोहब्बत करते आप। जो थोड़ा बोता है, एल्डर साहब आपने हाथ रखी करो, जो थोड़ा बोएगा ज्यादा बोएगा, क्या करेगा? तो भाई ये तो इंसान का हाथ, ये तो आपका भाई ठीक है, नहीं अब खुदा ने भी कहा नहीं, अब अगली ब्लेसिंग है तेरे हाथ में, अब बरकत का जरिया है तेरे हाथ में, अब बरकत तेरे हाथ में है। सो जैसी गिविंग तो रखेगा। और मुझे अफसोस है कई लोगों, कई घराने ऐसे हैं उनका मंथली चर्च में कुछ भी नहीं आता। अफसोस आपकी खिदमतों पर, अफसोस आपकी पैसे रुपए पर। आपके पैसे में अगर चर्च नहीं इन्वॉल्व हो रहा तो भाई क्या आपकी खिदमत है? किस मेंटलिटी में आप खिदमत करते हैं? आप अगर मंथली आप अपने चर्च को ब्लेस नहीं कर रहे तो आप अपने चर्च से गद्दारी करते हैं, आप अपने चर्च से बेवफाई कर रहे हैं। क्या आपको ऐसी आप गिल्टी नहीं फील होती है आपको? भाई कई ऐसे खानदान है, कई ऐसी फैमिली है, भाई 1000 रुपया आपसे चर्च को ब्लेस होने को नहीं दिया जा रहा। क्यों? अब साहब हालात बड़े माड़े नहीं। लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई को पकड़ लिया ना, मैं उनके लाइफ स्टैंडर्ड अप होता हुआ देख रहा हूं। उनकी जिंदगी में खुदा बरकत लेके आ रहा है। भाई पलूस ने मनु क्या भाई साहब कहा रहो की पसंद करते हो? मैं क्या मनु पंजे बड़े पसंद नहीं, इन्हें पंजे ही बनाए ने, फिर पंजे में बड़े राम ना खाते ने। फिर मैं क्या बगैया बड़ा मजा आई यार, चाह तेनू खुदा बरकत दे। हफ्ते बाद ने मोटरसाइकिल ले ली। मैं क्या बगैया पंजे ने मोटरसाइकिल आ गई, आंदा पैसा फिर आओ। क्या बड़ी गल है, उन फिर चले जाए ब्लेसिंग कर। अच्छा हमें लगता है कि शायद अरे और नहीं, खुदा ने तरीका कर रखा है ब्लेसिंग देने का, दिया करो। ऐसे नहीं हाँ न तू ना ही बस दिया करो। हमें खुदा ने तरीका कर दिया, दिया करो। ये चर्च हमारा क्यों ब्लेस है? इर्द गिर्द के लोग शहर सियालकोट में आपके चर्चेस बड़े परेशान होते हैं बात आपको देखकर। हर बंदा कहता है नहीं पीछे गोरा है ही है, ये इंज नहीं काम करता। मेरे एल्डर साहब ने पूछने गड्डी में बैठ के भाई साहब गोरा है वे, वो मैं क्या एल्डर साहब मैं गड्डी रोकी, मैं क्या तो नहीं यकीन था, मैं की क्यों नहीं मुझे कहने पूछा सी। लोग परेशान हैं, वो या केड़ा चर्च है केड़ा पादरी है, दबा दब लई जान रहा बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोवाइडिंग आसमानों से आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ खुदा दे खल आया करो, आ खुदा दे कार कोई गुरबत नहीं है, खुदा दे कार कोई गुरबत नहीं, खुदा दे कार कोई टेंशन नहीं। वहां आसमानों पर अमीरी है क्योंकि आपका खुदा जो है वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। हालेलुया। हालात आपके हाथों में है, चेंज करना है आप करेंगे, नहीं करना दैट्स ऑल आपकी मर्जी। लेकिन आज अपनी जिंदगी में ये गौर कीजिएगा, क्या मेरा पैसा मेरे चर्च के लिए यूज होता है? क्या मेरी सैलरी में से क्या मैं अपने चर्च को ब्लेस करता हूं? जिस पुरपट पर आप खड़े हैं, जिस जहां पर यहां पे आप बैठते हैं, क्या आप गौर कीजिएगा, ये चर्च हम कहते हैं चर्च मसीदा की है, भला बदन मसीदा की है, मसीदा चर्च की है। तो मसीह के बदन पर एक दफा किसी खतून ने वहां पर लिखा इतर डाला, यीशु खुश है कि नहीं?
इसने मेरे बदन पर दफन की तैयारी की है। खुदा आपको बरकत, इसका प्रिंसिपल ये है। आखिरी बात सुनिए, खुदा आपको कैसे खिलाता है, सुनिएगा। हैंड ऑफ योर एनिमी, शैतान दे हथों, तुहाडे मुखालफ दे हथों। किसके हाथ से? किदे? पहला इंसान, दूसरा, तीसरा। अब गौर कीजिएगा, दुश्मन से भी आपको खिला देगा। निकालिए यीशुआ की किताब, पढ़िए क्या लिखा है। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी है, यीशुआ की गिनती की किताब 14वां बाब। 12 जासूस मुल्क कनान में गए जासूसी करने के लिए। 10 ने आके बड़ी बैड रिपोर्ट दी कि वहां पर बड़े बड़े जबार हैं, अन्नाक है, हमसे बड़े जोरावर हैं, हम वहां की फसलें बड़ी बड़ी हैं, अंगूर बड़ा है, लेकिन हम उन पर कब्जा नहीं पाएंगे। लेकिन 2 यशवा कालब ने क्या कहा? गिनती की किताब 14वां बाब नामी आयत, क्या लिखा है पढ़िए। क्या लिखा है जी? गिनती की किताब 14वां बाब। फक्त इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो। क्या लिखा है सुनिएगा, 14वां बाब। खुदा के बंदे कहते हैं इस्राएलियों से, फक्त क्या है? इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो। आगे, और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है। क्या लिखा है? क्या हमारी? कहते हैं दुश्मन हमारी खुराक है। इसका मतलब क्या है? खुदा हमें हमारे दुश्मनों से खिलाएगा। हालेलुया। ये दोनों समझने की गल है, एक ही गल हो गई है। दुश्मन से कैसे खिलाएंगे हम? दुश्मन से कैसे खिलाएगा हमें खुदा? कलाम लिखा है, इस्राएली जब मिस्र से निकलने लगे तो क्या लिखा है वहां पर? हाँ जी, क्या लिखा है वहां पर? निकाले ना मेरे साथ खरूज की किताब, खरूज की किताब निकालिए, क्या लिखा है? बड़ी खूबसूरत बात, तीसरी आयत, तीसरा बाब आयत नंबर 20 से पढ़े। क्या लिखा है जी? पढ़िए। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजायब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा जी। और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। मैं इस्राएलियों को उनके दुश्मनों की नजर में क्या बख्शूंगा? इज्जत। आगे, और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे। अंदर खाली नहीं आ लगे तुसी। जिन्ने साल थे गुलामी की थी, काम शम किता, पूरी मजदूरी तुहानू दे के थो कटांगा मैं। और क्या लिखा आगे पढ़िए। बल्कि तुम्हारी एक एक औरत अपनी अपनी पड़ोसन से और अपने अपने घर की मेहमान से सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेगी। और इनको तुम अपने बेटों और बेटियों को पहनाओगे और मिस्रियों को लूट लोगे। आमीन। बोलो मेरे पीछे, यीशु के नाम से हम अपने दुश्मनों को, मुखालफीन को आज के बाद लूटना शुरू करें। जिस दुश्मन ने मेरे कारोबार को, मेरी हेल्थ को, मेरी खुराक को उसने बांधा है, मैं यीशु मसीह के नाम से अपना कारोबार, अपना रिज़्क, अपनी हेल्थ उससे वापस लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में दुश्मन से आपको खिलाएगा खुदा, आपका दुश्मन आपको खिलाएगा। लिखा है ज़बूर 23 में, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे। सुनिएगा, एलिया को कवे क्या लाके देते थे? एक सवाल है, गोश्त आंदा कितों से? नहीं, समझिएगा, समझिए, ये कवे गोश्त लाते कहां से थे? किसी किसाब की दुकान से उठा के लाते थे? सुनिए कहां से गोश्त आता था। बाल के देवता के मंदिर में कुर्बानियां वहां पर लोग चढ़ाते थे, और बाल के मंदिर में लोग वहां पर रोटियां और वहां पर ज़बीहे गुजरानते थे। बाल दे मंदिर चो कवे गोश्त चुक के किन्हों को आंडे ने? गोश्त किनका था? किन्ना दा सी? दुश्मन दे घरों रोटी आन रही है। हालेलुया। आएगी रोटी तुम्हारे घर भी कि नहीं? इन्हें मेरा रिज़्क बननी है। ना 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 ना, छाड़ दो, ज़हन चो काट दो। खुदा आपको खिलाएगा बड़े तरीके से, बड़े अजीब तरीके से। एक दफ़ा एक औरत बड़ी दुआगो थी और उसके पास सालन था लेकिन रोटी नहीं थी, और बड़ी कहती है, खुदावन मुझे एक रोटी दे, खुदावन प्लीज हेल्प मी। ऊंची दुआ करे पे दुआ करती जा रही है।
उसके पड़ोस में एक बंदा था जो टहरिया था, कैमोनिस्ट था, खुदा को नहीं मानता था। उन्हें क्या की बीबी शोर पांडे, केड़ा खुदा, कोई खुदा नहीं है, ऐसे खुदा को पुकार रही है। वो बंदा गया उसके छत पर, और छत के ऊपर एक थोड़ा सा रोशनदान था। उसने वहां से एक रोटी ऐसे फेंक दी और हाथ पीछे हो गया। वो खतून ने रोटी पकड़ी, कहती है ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने वो रोटी मुहैया कर दी है, तेरा शुक्र। भाई शोर पा लग पे। वो पड़ोसी के अंदर यार की हो गए। वो घर में गया, थोड़ा नॉक किया, खतून बाहर आई जी। वो कहते क्या तूने शोर डाला हुआ है, खुदावंद खुदावंद, क्या खुदा? कहते मुझे खुदा ने रोटी दी है। कहता कोई खुदा नहीं तेरा है। कहता रोटी तो मैं दी तेनू। कहती ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। कहता हुन काहदा शुक्र करन डई है? कहते खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने शैतान को इस्तेमाल किया मुझे रोटी देने के लिए। रोटी आउंदी कि नहीं? फिर खुदा मुहैया करेगा। हमने 2 साल पहले कहा था तुम कौमों का माल, किदा माल है? अब भैन शमाना मैनू कह लगी, कहती भाई साहब मेरे मालक ने कहा जा मुफ्त रह जिन्ने मर्जी। मैं क्या वेख्या कौमां दा माल खान। एक हुंदा मुफ्त दा माल ते दिले बेरहम, वो होना ना मुफ्त दा माल दे तेरे दी नहीं है। नहीं, ये वो माल है जो आपको दुश्मनों से खिलाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है बिन हद्दद आराम के बादशाह के दौर में काल पड़ गया और दुश्मन ने पूरे शहर को घेरा हुआ था। बड़ा अनाज था हैमों में, लेकिन जब खुदा ने वहां पर फतह दी तो दुश्मन दा अनाज वो खान दिया। अब गौर कीजिए, आप कैसे कहेंगे पर सब कैसे? गौर कीजिए, कई दफा खुदा गैर कौमों की चीजें आपके घर में ट्रांसफर करता है। लै जा भैन टीवी लै जा, ए लै जा भैन फर्नीचर लै जा, ए लै जा भैन नवे कपड़े पे पे खराब लै जा। तू ए किदा माल आउण डिया, किदा आउण डिया, किदे को खुआण डिया? असी बड़ा खाता माल दुश्मन का, मुखालफत करते हैं। फिर इतने भाई साहब जी बदरू आ गई है, फिर बदरू निकलती है, भाई साहब 5000। मैं कहना दुश्मन का माल खा रहे। खुदा खुआएगा तुहानू किदे किदे कोलों? इंसानी हाथ, खुदा का हाथ, अपना हाथ, ते मन्नू अपना दुश्मन समझ लो मेरे जरिए, दुश्मन के जरिए से। लेकिन आइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, कहां से खाना चाहेंगे? इंसाना को लो, खुदा को लो, अपने थी या दुश्मन को लो। चवा पासे खाना है, खाना है तो अन्ना को खाना है कि फिर ट्रिप लवानी मेरे यार। अच्छा बड़े हंसे थे क्या ख्याल है? खुदावंद आपको हमें मुझे बरकत दे। और हम इस साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ खादम, बीइंग अ चर्च का रहनुमा होते हुए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उन माओं का, बहनों का जिन्होंने इस साल एक नया इरादा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग पहले से चर्च को सपोर्ट करते हैं, मैं आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जिन लोगों ने इस साल से दोबारा से रिन्यू किया है, खुदा आपको बरकत दे। बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमें चर्च के बहुत सारे काम करने, हमें चर्च के लिए बहुत सारा काम करना है। और आपसे दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर इस चर्च को ब्लेस करें ताकि हम मज़ीद आगे खुदा के जलाल के लिए काम कर सके। ये साल हमारे लिए बहुत से बायसे बरकत साल है। आमीन। इसलिए आप अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ ज़रूर हिस्सा खुदा के घर को ब्लेस किया कीजिए ताकि इस घर की बरकत आप पर ट्रांसफ़र हो। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए। सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की